हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार आपके हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। बस ये है क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं, वही क्वेश्चन बार बार घुमा के रिपीट होता रहता है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से इन्हें लर्न करिएगा। आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी तैयारी आपकी ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आप आंसर लिखा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसके आंसर दिया कीजिए। मुझे लगता है 1 ही 2 लोग आंसर देते हैं, तो सब लोग आप इसके आंसर दीजिए। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा अगर पता है, नहीं पता है, तो आप सर्च करिए बुक से कहीं से भी और उसके बारे में लिखिएगा। देखिएगा वो क्वेश्चन जो आप लिखेंगे वो आपको हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। हो सकता है उसके बारे में और सी बहुत सी जानकारी आपको मिले जो आप ना जानते हो। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है। तो तूतनखामेन का संबंध जो है वो मिस्र देश से रहा है और मिस्र के ये राजा थे तूतनखामेन। और वहाँ पे इसके पहले आखेटन नाम के एक राजा थे मिस्र में, उनके ये दामाद थे। और ठीक है, उसके बाद आखेटन के बाद जो है वहाँ पे शासन इन्होंने किया था तूतनखामेन ने। तो याद रखिएगा कहाँ से, मिस्र से संबंध है इनका। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड की कला में किस कला में पाया गया है। ठीक है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड, तो ये जो है असीरिया से पाया गया है। और असीरिया जो है वो दजला नदी के मतलब पूर्वी छोर पर स्थित है। और असीरियन कला में सारगोन द्वितीय का युग महत्वपूर्ण था। और यहाँ से प्राचीन कला के बहुत सारे उदाहरण पाए गए हैं, जिनमें ये मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड बहुत मतलब प्रसिद्ध उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है, महारानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है। तो न्यू किंगडम से इनका संबंध है नेफरतीति का। महारानी नेफरतीति जो है इनका मतलब शासन था 1570 से 1085। ठीक है, और मिस्र में आखेटन, जो मैंने पहले आपको बताया, आखेटन के समय की कला को स्वर्णिम युग माना जाता था। और इनके समय में कलाकारों ने बहुत सारी मूर्तियां और चित्रों का निर्माण किया था। ठीक है, और आखेटन की पुत्री जो थी, जो नेफरतीति थी, वो आखेटन की पुत्री थी। ठीक है, और जिसका आवाज़ मतलब इनकी जो नेफरतीति की वो आवाज़ मतलब धड़ के ऊपर का शरीर बना हुआ है, इनकी जो है प्रतिमा बनाई गई है नेफरतीति की। ठीक है, तो ये जो है मिस्र में आखेटन की पुत्री थी नेफरतीति और इनका संबंध न्यू किंगडम से था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई है। तो 470 ईसा पूर्व में यह कलाकृति बनाई गई थी। और यूनान की कला जो है वो 780 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व के मध्य मतलब चली थी और इसको शास्त्रीय युग कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो है यूनान की जो कलाकृति रथवाहक है, ये 470 ईसा पूर्व में यहाँ पर मिली है इस यूनान की कला में। और ये जो है इस काल को जो है प्रारंभिक काल भी कहा जाता था। और ये जो रथवाहक प्रतिमा जो यहाँ से मिली है वो कांस्य की प्रतिमा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, लैस डेमोसेलिस निम्न में से किसकी कृति है। तो ये पाब्लो पिकासो की कृति है। पाब्लो पिकासो घनवाद से संबंध था इनका। पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 स्पेन में हुआ था। ठीक है, अवन्नियों की स्त्रियों का नामक चित्र इन्होंने बनाया था 1907 में, जिसके बाद घनवाद की शुरुआत हुई थी। तो लैस डेमोसेलिस इनका चित्र है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। बाकी अब गोर्निका वगैरह तो जानते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस किसका चित्र है। तो पीटर पॉल रूबेंस का यह चित्र बनाया हुआ है। और पीटर पॉल रूबेंस का जन्म 1577 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। और इन्होंने अनावृत्ताओं एवं नारियों का चित्रांकन मतलब सबसे ज़्यादा किया है, जिनमें से यही द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस, मैलाई की वंदना और ईसा की सूली आदि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है। तो टिशियन जो है वो इसका वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्र है
देखिए ये जो कलाकार हैं ये सब पुनर्जागरण वगैरह इसके शास्त्रीय कला और बारोक शैली इन सब के कलाकार हैं, मतलब नव शास्त्रीयता युग के पहले के ये कलाकार हैं सारे जो मैं अभी है वो पीटर पॉल रोबेंस हो गए, वीनस ऑफ उर्बाइन हो गई, मिस्र की कला हो गई, ठीक है। तो ये जो वीनस ऑफ उर्बाइन है इसके चित्रकार टिशियन हैं और टिशियन का जन्म 1485 ईस्वी में वेनिस में हुआ था और ये एक बहुत कुशल और मतलब आधुनिक कला के जन्मदाताओं में से एक थे, ठीक है। और इनके द्वारा बनाए गए चित्रों में वीनस ऑफ उर्बाइनो का एक प्रसिद्ध चित्र माना जाता है और इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र जैसे यूरोपा का शीलभंग, अपवित्र प्रेम, कामदेव की शिक्षा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पीआरबी का मतलब क्या है। तो पीआरबी का मतलब जो है वो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड है और पीआरबी जो है यूरोप के कलाकारों का एक संघ था, मतलब यही प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, इनमें कलाकारों का एक संघ बनाया गया था और जिसकी स्थापना 1848 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो कभी पीआरबी लिखकर आ जाता है तो उसका है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई थी। तो ब्लैक फिगर तकनीक जो है वो यूनान में प्रयोग की गई थी। लास्ट वीडियो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसमें पूछा गया था काली आकृतियाँ कहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये यूनान में बनी है काले रंग से। तो देखिए दोबारा पेपर में क्वेश्चन ये आया है कि ब्लैक फिगर की तकनीक जो है किस कला में प्रयोग हुई है। ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं लेकिन होता वही है। तो ब्लैक फिगर जो है वो यूनान में बनी थी ऐसी काला मतलब काले रंग की मूर्तियाँ और यूनान के शास्त्रीय युग या अराइक युग में ब्लैक फिगर तकनीक प्रचलित थी, ठीक है। जिसमें चित्रों एवं मूर्तियों का निर्माण ब्लैक रंग से किया जाता था, मतलब काले रंग से। और इस समय यूनान में निर्मित मूर्तियों का निर्माण जो है काले रंग से अधिकांश किया गया और अपनी कालिक आकृतियों के लिए यह युग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लिथोग्राफी किस कला की विधा है। तो लिथोग्राफी जो है वो ग्राफिक कला की विधा है और जिसमें इसमें पत्थर पर चित्रों को उकेर कर छपाई की जाती है, ठीक है। ग्राफिक कला जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिथोग्राफी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। तो रोंदा हैं वो द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार थे। रोंदा एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिनका जन्म 1840 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में हुआ था और इन्होंने द किस नामक मूर्ति 1879 ईस्वी में संगमरमर में बनाई थी, ठीक है। और रोंदा की एक और भी प्रसिद्ध मूर्ति है जो है द थिंकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है। तो द स्टारी नाइट का चित्रकार विसेंट वैन गॉग हैं और इन्होंने विसेंट वैन गॉग उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। इन्होंने और भी प्रसिद्ध चित्र बनाए जैसे घाटी, तारों भरी रात व सरोवृक्षों का मार्ग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है। तो द स्क्रीम चित्र जो है वो एडवर्ड मुंक ने चित्रित किया है और एडवर्ड मुंक का जन्म नॉर्वे में हुआ था और इन्होंने जर्मनी के अभिव्यंजनावाद कला आंदोलनों में मतलब कार्य बढ़ाया था इन्होंने, इसमें ये कलाकार के रूप में जाने गए हैं अभिव्यंजनावाद के, ठीक है। उसके बाद और इनकी द स्क्रीम मतलब द क्राई और चीख, ये इसमें इनकी जो मुंख की प्रसिद्ध कृति थी इसके नाम यही द क्राई और चीख भी इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यंग वुमन विद अ वाटर जग को किसने चित्रित किया था। तो जॉन वर्मियर जो थे उन्होंने इस चित्र को चित्रित किया था और जॉन वर्मियर एक प्रसिद्ध बारोक कला शैली के चित्रकार थे जिन्होंने 1960 से 1962 ईस्वी के मध्य यह वाला चित्र बनाया था यंग वुमन विद अ वाटर जग, ठीक है। और ये जो है ये चित्र जो है वो न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में संग्रहित है इस समय। उसके बाद नेक्स्ट है एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है। एग्नी एंड एक्सटेसी तो ये माइकल एंजेलो की जीवन की कहानी है यह इसमें फिल्म में। और माइकल एंजेलो उच्च जागरण काल के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इनका जन्म इटली के कैप्रीज नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और इस जो ये मूवी जो फिल्म बनी है एग्नी एंड एक्सटेसी, इसमें इनके जीवन से जुड़ी काफ़ी जानकारियाँ इसमें प्राप्त होती हैं अगर आप इस मूवी को देखेंगे, ठीक है।
तो बाकी ये क्वेश्चन हो गए आपके। मिलते हैं अगले वीडियो में। और 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं बता रही हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या था? तो पहला ऑप्शन है तान, दूसरा है वस्तु, तीसरा है रंग, चौथा है वातावरण और प्रकाश। आपको बताना है प्रभाववादी चित्रकार किस रूप में कार्य करते थे। इन चारों ऑप्शन में से एक है। और प्रभाववाद कला आंदोलन किस सन में शुरुआत हुई थी? और इसके एक प्रसिद्ध कलाकार जो थे जिनसे शुरुआत हुई थी प्रभाववाद की, उनके बारे में आप बताइएगा, उनका नाम। उसके बाद नेक्स्ट है, घनवाद आंदोलन कब समाप्त हुआ था? शुरुआत तो घनवाद आंदोलन की हुई थी 1907 में, लेकिन समाप्त कब हुआ था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1726 ईस्वी, दूसरा 1825 ईस्वी, तीसरा है 1925 ईस्वी और चौथा है 1926 ईस्वी। ठीक है। और घनवाद जो है किसने स्टार्ट किया था, इसके जो मुख्य कलाकार हैं उनके बारे में भी आप लिखिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही।